नमस्कार साथियों। तो आज है 30th ऑफ मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा टॉपिक पर आपको मैं लेके चलता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखिए, एक तो शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है, उसके साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है। तो शुरुआत करेंगे मार्केट से रिलेटेड अपडेट से। अच्छा, सबसे पहला जो खबर है, एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है सुदीप शाह की तरफ से प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया है कि निफ्टी में स्टे रेंज बॉन्ड, तो मतलब मार्केट में एक रेंज बॉन्ड मूवमेंट हो सकता है, या आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि बैंक्स में, जैसे कि आईटीज में। और ये फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों पे अगर आप देखेंगे, खास करके जब से ये वॉर शुरू हुआ, बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर काफी ड्रॉप हो चुका है। और अगर आप थोड़ा सा और स्टडी करने के बाद देखेंगे, निफ्टी 50 की एक बहुत मतलब मेजर पोर्शन बैंक्स और आईटी के पास है ना। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी मेंशन किया। उसके बाद दोस्तों आ जाइए, भारत सरकार की तरफ से आज एक बेहतरीन डिसीजन लिया। पता है क्या? सेंटर वेब्स कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन इंपोर्ट्स टिल 30th अक्टूबर टू सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दोस्तों ये यकीन कीजिए, सोमवार के दिन टेक्सटाइल सेक्टर की स्टॉक्स में कितना बम्पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसका एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं। देखिए, भारत की जो टेक्सटाइल कंपनीज है वो क्या करते हैं पता है? देखिए, ऐसा नहीं कि भारत में कॉटन वगैरह ये प्रोडक्शन नहीं होता है, बट बाहर से हम लोग को जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो डिमांड है इतना ज्यादा है कि हमें बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस वजह से अब सेंटर, क्योंकि बाहर की कॉटन, अब मान लीजिए कि चाइना से या कोई और देश से हम लोग कॉटन इंपोर्ट करें, तो सेंटर उसके ऊपर कुछ टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है। और वो जो कस्टम ड्यूटी, ठीक है, उसको हटा दिया। कब तक? 30th ऑफ अक्टूबर तक हटा दिया, ताकि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको और बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आज की डेट में आप खुद ही समझ पा रहे हो कि हर एक चीज की कितना जो प्राइस बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है ना, ऑयल प्राइस बढ़ जाने के कारण। तो ये मैं कहूंगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आशा रखता हूं सोमवार के दिन आपके टेक्सटाइल बेस्ड या अपैरल इंडस्ट्री की जो शेयर्स है, जैसे कि आपके ट्राइडेंट हो गया और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उन सब में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है वैसे। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, एक और बढ़िया अपडेट। वैसे तो देखिए, लास्ट कुछ सालों पे, खास करके मैं कहूँगा लॉकडाउन के बाद से लेकर अभी तक, ये जो 5-6 साल में ना, भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट, आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, काफी काफी इंक्रीज हो गया। और ये दोस्तों आज की एकदम पक्का खबर, इंडिया सील्स मेगा डील टू सेल ब्रह्मोस टू वियतनाम। तो वियतनाम के साथ डील कंफर्म हो चुका है, मतलब सील कर चुका है। उसके साथ साथ इंडोनेशिया की भी दोस्तों बहुत जल्दी बेचेगा ब्रह्मोस, और वो डील भी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जब ब्रह्मोस बेचा जाएगा, सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, उसके साथ साथ और भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेचा जाएगा। क्योंकि देखिए, होता है ना कि मान लीजिए कि आप कोई शॉपिंग सेंटर में या कहीं पे भी गया, कुछ एक पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए, आप उसको तो खरीदा, उसके साथ साथ छोटा मोटा और कुछ चीज उठा लिया। ठीक यहाँ पे ही दोस्तों ये ट्रिक्स अपनाया जा रहा है भारत द्वारा, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे मैं कहूंगा इंडोनेशिया, वियतनाम ही नहीं, और भी बहुत सारे देश हमने देखा कि खास करके लास्ट ईयर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की फुल सक्सेस के बाद ब्रह्मोस की जो ग्लोबल लेवल पे डिमांड, वो और ज्यादा बढ़ चुका है। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है ना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, आप अगर एक ट्रेडर्स हो तो आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छा नहीं बट फिर भी एक छोटा सा गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया, ये जो एफएनओ सेगमेंट, मतलब आप लोग जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे कॉल्स की बात करें, पुट्स की बात करें, उसका जो टाइमिंग है मार्केट आवर से और 10 मिनट एक्सटेंड करने का फैसला लिया। और ये अगस्त से ही इफेक्ट में आ जाएगा। कब से इफेक्ट में आएगा थोड़ा नोट कर लीजिए। 3 अगस्त 2026 से इफेक्ट में आ जाएगा। देखिए, नॉर्मल जो मार्केट टाइमिंग है 3:30 बजे, वो तो नॉर्मल मार्केट बंद हो जाएगा, पर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेगा। मतलब जो आपके पास कॉल्स, पुट या एफएनओ है, उसको स्क्वायर अप करके निकलने की। ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए, एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर भी कुछ अपडेट है, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। भाई दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मैं आपको अक्सर रात की 10:30 के वीडियो में अपडेट देता हूँ। आपके विप्रो, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन में
कौन सी पोजीशन में चल रहा है। सो ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर रेड्डीज जो है ना, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये भी इक्वली यूएस मार्केट में, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NYSE यहाँ पे लिस्टेड है, और काफी पहले की लिस्टेड है, 25 साल पहले, 2000 साल में लिस्ट हुआ था, 2001 में, सॉरी 2001 में लिस्ट हुआ था। अब देखिए डॉक्टर रेड्डीज ने डिसाइड किया कि हम जो एडीआर वर्जन को क्विट करेंगे, 25 साल बाद क्विट करने जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट वन टाइम इंपैक्ट पड़ सकता है मे बी। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भारत की वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से वार्निंग दिया है कि इन्फ्लेशन रिस्क अहेड ऑफ आरबीआई पॉलिसी। जून की फर्स्ट या तो सेकेंड वीक में, याद रखना, एमपीसी मीटिंग होने वाला है, तो वो मीटिंग पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एज फ्यूल प्राइस एंड मॉनसून कंसर्न। अच्छा, मॉनसून वाला पार्ट तो फ्यूल प्राइस बढ़ा है वो तो सबको पता है, बट मॉनसून वाला पार्ट आपको मैं कल बता चुका हूं ऑलरेडी कि भारत में इस बार आईएमडी की तरफ से जो फोरकास्ट आया है, एल नीनो की वजह से जो मॉनसून या वर्षा एवरेज से या नॉर्मल से थोड़ा सा बिलो हो सकता है, कम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि भारत आज भी एक एग्रीकल्चरल नेशन है। भारत, अगर आप देखेंगे, भारत की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट आता है एग्रीकल्चर से, खास करके राइस हो गया, मतलब बासमती राइस हो गया, गेहूं हो गया, आपके चीनी हो गया, ऐसे तमाम प्रकार की जो चीज़ है वो बाहर एक्सपोर्ट करता है। ओके, तो इम्पैक्ट तो आपके एग्रीकल्चर में जरूर पड़ेगा। बाय द वे दोस्तों, ये जो पिछले लगभग 1 साल से पेंडिंग भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील, उसके ऊपर भी कुछ बड़ी अपडेट है। अब ये खबर दोस्तों भारत की तरफ से नहीं, ये खबर आया है यूएस की जो एम्बेसडर आज भारत में है, यानी सेर्जियो गौर, इनकी तरफ से कहा गया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील इज 99% डन, तो मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एंड विल बी साइंड विद इन वीक, कुड नॉट बी लकियर। ओके, सो ये तो कंफर्म हो चुका है कि यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन टीम जून की फर्स्ट वीक में आएगा, तो मे बी उस फर्स्ट वीक में दोस्तों साइन होने का चांस है। और दोस्तों यकीन मानिए, ये डील अगर जिस दिन, क्योंकि यहाँ पे सेर्जियो गौर की तरफ से कहा गया कि चलो ठीक है 99% डन हो चुका है, 1% भी बाकी है, मतलब सिर्फ डील साइन करना, बट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। जिस दिन हो जाएगा, मार्केट में इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। जून की फर्स्ट वीक में दोस्तों ये डील होने वाला है। और एक बार डेट तो मैं आपको आई थिंक बता दिया था, जितना मुझे याद आ रहा है कि 3 जून को शायद आएगा यूएस की जो डेलीगेशन टीम। फिर भी मैं आपको एक बार कंफर्म कर दूंगा, डोंट वरी, इसके पहले, मतलब साइन होने के पहले। अच्छा दोस्तों, देखिए मार्केट से रिलेटेड जितना भी अपडेट था, क्योंकि आज वैसे भी सैटरडे है तो बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, तो जितने भी तब मैं आपको दे चुका हूं। चलिए जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कुछ नया अपडेट है, उसको मैं लेके चलता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों, प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिए, देर किस बात की। इस चैनल पे मैं शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिक्स, सब कुछ जानकारी फटाफट दे देता हूं। और दोस्तों, क्योंकि कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होने तो जा रहा है, तो मिस मत करना कल रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट, सब कुछ अच्छे से चर्चाएं करेंगे। और दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने देखा आज दिन की जो ये 4 वीडियो, आखिरी 4 वीडियो मैं दे चुका हूं, खास करके आप लोगों के लिए, सब मार्केट के लिए वाइटल है। एक बार प्लीज जाके चेकआउट करके आना दोस्तों, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो एक बार देख लेना जरूर, सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अब थोड़ा सा हम पीछे से शुरुआत करेंगे। मतलब आज दिन की फर्स्ट वीडियो आपने देखा तो आपको याद होगा, ये न्यूज आपके साथ शेयर किया था। डोनाल्ड ट्रंप की एक एड ने, डोनाल्ड ट्रंप की एक एडवाइजर, आप इनको कह सकते हो, बेसिकली वॉर एडवाइजर है, इनके तरफ से जो एक थ्रेट आया था, मतलब ईरान को थ्रेट दिया था, इन्होंने कहा था कि यूएस मोर देन कैपेबल ऑफ रीस्टार्टिंग ईरान वॉर। तो बेसिकली एक टाइप का आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान ये डील साइन कर ले, ठीक है। तो तमाम प्रकार की अभी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रहा है ईरान के ऊपर। अच्छा, इस चॉइस को हम, मतलब इस स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट में थोड़ा सा कट हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये आज रात की खबर है, पहले तो आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आया है कि साइन अ डील और डील विद द वॉर डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या, एक और थ्रेट आया है, मतलब बार बार अलग अलग कह सकते हो, यूएस ऑफिशियल की तरफ से, कभी यूएस की जो वॉर एक्सपर्ट उनकी तरफ से, या कोई और डेलीगेशन की तरफ से कह रहा है, इस बार कह रहा है कि देखिए अगर साइन करना तो साइन कीजिए, अदरवाइज
आपको मतलब डील विद द वॉर डिपार्टमेंट, मतलब अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो बेसिकली इस टाइप की एक थ्रेड दिया है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जो अपडेट है, जस्ट अ मिनट, ये अपडेट आ रहा है आपके मॉनिटरिंग ग्रुप की तरफ से। मॉनिटरिंग ग्रुप की तरफ से कहा गया कि यूएस की जो ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो एक देखिए थ्रेट बन चुका है काफी क्रिटिकल लेवल पे। और ये फैक्ट है सिर्फ क्योंकि देखिए आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सिर्फ ईरान की ब्लॉकेज नहीं है, साथ ही साथ यूएस का भी ब्लॉकेड है। अच्छा एग्जैक्टली ये मॉनिटरिंग ग्रुप की तरफ से क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। द थ्रेट लेवल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन क्रिटिकल बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग यूएस मैरीटाइम ब्लॉकेड टारगेटिंग ईरान लिंक पोर्ट फैसिलिटीज। क्योंकि जो पिछले हफ्तों ही हमें दो बार तो देखने को मिल गया, एक बार आई थिंक कि शुक्रवार, एक बार आई थिंक कि मंगल या तो बुधवार के दिन देखने को मिला है कि यूएस बार बार डिफेंस पर्पस, कह तो रहा है डिफेंस पर्पस, बट स्ट्राइक किया है, सीज फायर को उल्लंघन करके स्ट्राइक किया, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए यहाँ पे मॉनिटरिंग ग्रुप की तरफ से कहा गया कि ये जो यूएस द्वारा ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो एक्चुअली काफी क्रिटिकल है, काफी क्रिटिकल, क्योंकि यूएस की तरफ से बार बार टारगेट किया जा रहा है ईरान की जो पोर्ट में, और उस वजह से क्या होगा, फिर से ये वॉर शुरू हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द ये देखिए जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर JMIC, a multinational organization that tracks maritime security across the Indian Ocean region, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, डील होने का भी पॉसिबिलिटी है, ना होने का भी पॉसिबिलिटी है, आपके वॉर शुरू होने का भी चांस है, शुरू नहीं होने का भी चांस है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है अलग अलग लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है इस बार कतार की तरफ से। कतार ने भी इस बार यूएस की सुर में सुर मिला दिया। मतलब जो अभी तक यूएस कह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे किसी की कंट्रोल नहीं हो सकता, मतलब ईरान फ्यूचर में कभी टोल सिस्टम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो कतार ने भी उसको सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट दिया है कि कतार ओपोसेस परमानेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट फीस। मतलब ये जो टैक्सेशन सिस्टम या टोल सिस्टम की बात ईरान बार बार कर रहा है, उसको ही सपोर्ट करते हुए कतार ने कहा नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ रहा है खबर इस बार ईरान की तरफ से काफी शॉकिंग, मैं कहूंगा देखिए ईरान के व्यू से अच्छा है, बट यूएस के लिए एक छोटा सा झटका। छोटा सा झटका क्या है कि देखिए अभी तक हमने देखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस ने ब्लॉकेट बना के रखा ताकि ईरान की जितने भी शिपमेंट है वो रुक जाए। अब देखिए ये फैक्ट है कि उस ब्लॉकेट बनाने से ईरान की जो इकोनॉमी उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी कोलैप्स की कगार में आ चुका है। इवन मैं आपको डेटा भी उठा के दिखाया था, फूड इन्फ्लेशन 110% बढ़ गया, सीपीआई इन्फ्लेशन उसमें 70% बढ़ गया। तो ये अपने आप में मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, सो अब ईरान ने क्या किया, ईरान देख रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, यूएस को बनाना भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, तो हम क्या करें, ये चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा डेटा उठा के देखेंगे ईरान के साथ अगर कोई देश की सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो है चाइना। और या आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कह सकते हो चाइना काफी हद तक ईरान की जो ऑयल है, ईरानियन ऑयल, उसके ऊपर डिपेंडेंट भी है। ये फैक्ट है, मतलब डेटा के ऊपर बेस करके मैं कह रहा हूं। सो ईरान ने क्या किया, ये जो यूएस की ब्लॉकेट को बाईपास करते हुए रेल रूट के थ्रू, रेल रूट, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान का भी बॉर्डर शेयर करते हैं, रेल रूट के थ्रू पाकिस्तान और चाइना को ऑयल भेजना शुरू कर दिया। पर दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है, आप कहेंगे फिर तो टोटली मतलब सोल्यूशन हो गया, तो जी नहीं, यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या पता है, रेल रूट पे जब ईरान, ये रेल आप देख सकते हो ऑयल से भरे टैंकर, मतलब रेल के अंदर, ये जो रेल के थ्रू जब ईरान ऑयल भेजेगा तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नॉर्मल जो शिप या टैंकर से बहुत गुना ज्यादा होगा। दूसरी बड़ी बात, एक शिप जितना ऑयल कैरी कर सकते हैं उससे बहुत कम एक रेल के थ्रू दोस्तों आप ऑयल भेज पाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हो कि टेम्पोररी बेसिस के लिए सही है, मतलब टेम्पोररी बेसिस पे सही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये रूट बिल्कुल ही सही नहीं है।
इमरजेंसी पर्पज सही है, आप कह सकते हो। ठीक है, अब देखना होगा यहाँ पे एक और फैक्ट है, यहाँ पे अब देखना होगा कि यूएस की तरफ से इसका कैसा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में इतना ही कुछ अपडेट है। अच्छा, यहाँ पे एक और अपडेट है, भारत पे आ जाइए। भारत का भी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पे होने वाला है। भारत की एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने रशियन प्रेसिडेंट यानी पुतिन की जो एड है या जो एडवाइजर है, पैट्रूशेव इनका नाम है, अब रिव्यू कर रहा है मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन। तो दोस्तों रशिया और भारत के बीच बहुत जल्द याद रखना मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन पे फिर से कुछ नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है। ओके, और ऑलरेडी हमने देख लिया भारत और रशिया मिलके ऑलरेडी वो जो एग्रीमेंट है वो तो साइन कर लिया, याद है ना, 1 महीने पहले की बात है। मतलब क्या एग्रीमेंट का नाम में याद नहीं आ रहा है। मतलब एग्रीमेंट का जो मेन एजेंडा है कि भारत की जो कुछ टुकड़ा सेना वो रशिया में डिप्लॉय होगा और रशियन कुछ सेना वो भारत में भी डिप्लॉय हो सकता है। साथ में कुछ ऐसे नेवल बेस भी क्रिएट होगा, एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट जो बेस है वो भी क्रिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा भारत और रशिया के बीच जो संबंध है उसको और ज्यादा गहरा कर रहा है, उसके साथ साथ और ज्यादा मजबूत भी हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। बट दोस्तों कुल मिला के अभी तक देखिए जितने भी अपडेट्स मैं आपको दिया, जितने भी जानकारी दिया, इनमें से देखिए एक अपडेट ऐसा तो नहीं है मैं आपको कहूंगा जो मार्केट के खिलाफ है। ठीक है, अब देखना होगा कि कल क्या होता है, क्योंकि कल संडे है और ऊपर से सोमवार सुबह बाजार ओपन होगा। तो अगर इस बीच में कुछ और इंसिडेंट हुआ तो जरूर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, जैसे कि हमेशा करता हूँ। सिर्फ दोस्तों आपको मैं कहूंगा आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी की जानकारी आपको मैं कल दे दूंगा। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।